हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ, जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है उसी को करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैं पार्ट 1 करा दिया हूँ, जो भूगोल अर्थ एवं विषय का क्षेत्र। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए और वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जो सौरमंडल। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, ये जो बहुत अच्छा बुक है, जो आप सभी कंपटीशन एग्ज़ाम का, जो जितना ही कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने की थी फ्रेंड्स? तो आपको कोपरनिकस हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो आपका हो जाएगा ग्रह कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड, देखिएगा 3, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपको हो जाएंगे कितने? 8 हैं। ठीक है, पहले 9 थे, जो 2015 में आप लोग को एक हट गया, जो उसको 52 ग्रह में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह के नियम में कौन सा क्रम सही है? तो आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर बी हो जाएगा, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो आपका हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा इसका, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपको जो निहारिका है, इस सौरमंडल का भाग नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 10 नंबर। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, तारामंडल क्या है? तारामंडल ऐसा तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 है, आपका हो जाएगा 89 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा मंगल ग्रह पर है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 हो जाएंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर शनि हो जाएगा, जो नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वायु ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 हो जाएगी। ठीक है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो आपका हो जाएगा सही आंसर शुक्र हो जाएगा, शुक्र और वरुण हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है, तो आपका हो जाएगा अभिनय तारा को। ठीक है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कोपरनिकस हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिससे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, आपको हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 27 नंबर देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपको उपसौर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो आपको पृथ्वी तथा सूर्य को। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मध्यरात्रि सूर्य क्या है? तो आपको 30 का सही आंसर हो जाएगा, सूर्य
का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिका क्षेत्र में आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे में वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आपको 71% हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो आपका हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ठीक, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? तो आपको 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है? तो हीलियम हो जाएगा। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 सेकेंड हो जाएगा, 8.3 सेकेंड। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। बुध का नक्षत्र वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो आपको बुध में होती है। निम्नलिखित में कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध तथा शुक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध हो जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो आपको हो जाएगा बुध। निम्नलिखित में से कौन ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक है? तो बुध की है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो आपको हो जाएगा बुध का है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो बुध हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 47 देखते हैं, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो आपको शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र है। यूरोपीय वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। निम्नलिखित में ग्रहों में से किसे संदर्भ का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुपरनोवा है तो एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियली ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको हो जाएगा एम.सेन हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड क्या है? तो आपको हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो आपको हो जाएगा इसका आंसर 61 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको 61 का आपका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें से दिया है, लद्दे वच गुलाब। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? किस गति से लगाती है? तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल होती है तो अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तब। ठीक, आगे देखते हैं, पृथ्वी के भ्रमण गति है तो आपको 27 किलोमीटर प्रति मीटर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? तो आपका हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 65 का आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो आपको हो जाएगा 1208 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई हो जाएगा। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो आपको हो जाएगा जनवरी में होती है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 68 नंबर, देखते हैं तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। आगे देखते हैं, गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो आपको जगह पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी कौन सा स्थान है, तो 5वां हो जाएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी स्थित है कहाँ पे, शुक्र एवं मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो आपको 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो कितना, 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो आपको 365.25 दिन, ठीक। आगे देखते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपको चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। जो 77 का आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखते हैं सी हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। दिन और रात होने का कारण क्या होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूर्य के अतिरिक्त निकट सितारे के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना, तो 4.5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष, सॉरी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा अब जो 79 क्वेश्चन, ठीक है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है, 4.2 हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो 149.6 मिलियन किमी होता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है, तो आपको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ठीक है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह स्थिति है, तो आपको जगह दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है, तो आपको 66.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी, 1 है, ठीक है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, तो 24 घंटे, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र हो जाएगा। दूरी की दृष्टि से द्वितीय क्रम में कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 66.5 डिग्री। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरण विद्युत रेखा पर सीधा पड़ती है, तो आपको 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो सूर्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, तो आपका हो जाएगा कोपरनिकस हो जाएगा, ठीक है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडलीय को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। पृथ्वी की परिधि कितनी होती है, पृथ्वी की परिधि कितनी होती है, तो आपको पृथ्वी की परिधि हो जाएगा 40,075 में होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो आपको हो जाएगा 21 जून को होता है, 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को होता है। ध्रुव पर दिन की अवधि होती है, तो आपको 6 माह तक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, तो आपको हो जाएगा बुध का हो जाएगा। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, तो इरेटोस्थनीज ने मापा था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास
उसके विद्युतीय व्यास से कितना कम है, तो आपको 43 किमी। पृथ्वी का विद्युतीय व्यास लगभग कितना होता है, तो आपको 12,750 किमी होता है। ओके, देखते हैं। पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो आपको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होता है, तो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो अपसौर से होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होते हैं, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा। पृथ्वी के आकार पर छोटा ग्रह है, तो शुक्र और मंगल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो आपका हो जाएगा अरिस्टोटल। पृथ्वी की धुरी है तो झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो मंगल पर पाया जाता है। लाल ग्रह का रंग दिखाई देने वाला ग्रह है कौन, तो मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है, तो मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, तो मंगल पर हो जाएगा। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है, तो पाथ फाइंडर हो जाएगा। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो मंगल हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव का तुल्य है, तो आपको मंगल के विषय में, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस हो जाएगा। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, मंगल। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, ठीक। बृहस्पति ग्रह पर धब्बे किस संकेत के सूचक हैं, तो आपको अशांत बादल हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा, तो बृहस्पति को। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, तो बृहस्पति से है। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो बृहस्पति से टकराया था। सूर्य के गिद्ध परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो बृहस्पति लेता है, ठीक। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में कौन है, तो आपको हो जाएगा गैनीमीड हो जाएगा। निम्नलिखित में ग्रहों में से किसके चारों ओर वाले हैं, तो शनि को है चारों ओर वाले। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो आपको हो जाएगा बृहस्पति। सौर मंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है, शनि का है। शनि ग्रह है आपको न्यूटन से गर्म, ठीक है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किसे खगोलीय शास्त्री ने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, तो आपको शनि हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले की संख्या कितनी होती है, तो आपको 7 होती है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, शनि हो जाएगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि हो जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा, टाइटन। आगे देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं, तो आपको शनि को चारों ओर है, ठीक है। यूरेनस की खोज किसने की थी, तो आपका हो जाएगा हमेशल। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो आपको हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, तो आपको हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह हो जाएगा अरुण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरिया और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो आपको हो जाएगा अरुण हो जाएंगे। अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है, तो अरुण हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है, तो आपको हो जाएगा 84 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 144 का आपका हो जाएगा 44
84 वर्ष। अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह यूरेनस हो जाएगा। ठीक, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण करता है, वरुण हो जाएगा। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है ग्रह है? तो आपका हो जाएगा नेपट्यून हो जाएगा, नेपट्यून। ठीक है, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग के दिखाई देता है? तो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदय भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदय भाई के नाम से जानते हैं। अरुण और वरुण को जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो आपको हो जाएगा नेपट्यून हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है तो आपको हो जाएगा नेपट्यून पर। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह हो जाएगा, आपको हो जाएगा नेपट्यून। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलीय द्वारा की गई थी? तो आपका हो जाएगा क्लाइड टॉम्बैंग। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा का होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर, चंद्रमा को कहा जाता है रात की रानी। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुछ सतह का कितना प्रतिशत होता है? तो आपको 59% होता है। ठीक है, कलेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर हो जाएगा। पृथ्वी एक चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर सी हो जाएगा, सी से लूनर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो आपको हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा हो जाएगा। शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा हो जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर लगभग 27.3 दिन। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय होता है तो 2 सेकेंड से कम। निम्नलिखित में से किसी आकाशीय पिंड का पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। बृहस्पति का चंद्रमान है लगभग कितना हो जाएगा? तो लगभग आपको सूर्य के द्रव्यमान से 1000वां भाग होता है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, आकाश का सबसे चमकदार तारा हो जाएगा तो आपको सीरियस हो जाएगा, सीरियस। सॉरी यार, थोड़ा देखिएगा। हैली धूमकेतु का आवर्त वर्ष काल होता है तो 76 वर्ष होता है। हैली पूछता है। ठीक है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.5 वर्ष। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं जो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है तो कब खोजा गया था? सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह तो आपको सीरस हो जाएगा। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा 1। क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करने वाले विभिन्न प्रकार आकार के चट्टान मलबे हैं। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 2 हो जाएगा। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी तक बड़ा होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है जब तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक, क्लियर। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आपको किरकिट दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है तो आपका हो जाएगा सही आंसर सी हो जाएगा,
तो आपको 2 हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक। उसके बाद आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा जब अमावस्या का दिन होता है उस दिन लगता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा लगता है, पूर्णिमा को लगता है आपको चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, ठीक है। आगे देखते हैं, एक कैलेंडर वर्ष अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण, ठीक है। डायमंड रिंग की घटना होती है तो सूर्य ग्रहण के दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 82 देखते हैं, सिजिंगी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक और सीधी रेखा में स्थित है। चंद्र ग्रहण का कारण है तो आपको सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, ठीक। चंद्रमा घटित होता है कब? तो आपका हो जाएगा पूर्णिमा के दिन घटित होता है। 85 का देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा, ठीक है। ए का आपको हो जाएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो आपका हो जाएगा बुध हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो आपका हो जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको हो जाएगा सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह हो जाएगा तो 2 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, जो आपका हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। और उसके बाद सूर्य से सबसे दूर ग्रह तो आपको नेपट्यून हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे सूर्य ग्रहण कहते हैं? तो आपको हो जाएगा वीनस को कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रह क्या है? तो ऐसा अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो आपको हो जाएगा बृहस्पति हो जाएंगे। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं? तो भारत हो जाएगा। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं तथा नीचे दिए गए कूट में सही करें। तो आपका सही आंसर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें आपको पहले बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा शनि, उसके बाद हो जाएगा 2 यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी होगा, ठीक है, लास्ट में सबसे पृथ्वी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अपाम घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र हो जाएगा। सूर्य की ब्राह्मतम परत को कहते हैं? तो आपको हो जाएगा किरकिट करोना कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, एक ग्रह की ओर कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। अयंत तथा विष्णु के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको 22 सितंबर को मकर रेखा यही सही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपका हो जाएगा सही आंसर इसमें से बी हो जाएगा, जो 1 और 2 हो जाएगा। वसंत विषु जो 21 मार्च हो जाएगा, और 2 हो जाएगा आपको अयंत जो 22 दिसंबर होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो आपको केपलर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल को हेलियोसेटिस मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आपको हो जाएगा कोपर्निकस हो जाएगा। ब्लू मून क्या है? तो आपको महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपको नेपच्यून हो जाएगा, नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो के चांद को किस नाम से जाना जाता है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो आपको हो जाएगा चिरान हो जाएगा। दूसरा दो देखते हैं, उर्सा मेजर अथवा विंग वियर एक मात्र है? तो आपका हो जाएगा नक्षत्र मंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम होता है? तो आपका हो जाएगा बुध का, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर में आप लोग को 203 क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग डेली इसका क्लास कराएंगे, ठीक है। जो तीसरा चैप्टर हो जाएगा आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।